हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी कैरियर 2.3 में। आज हम आपको आईएनएम का दूसरा पार्ट करवाने जा रहे हैं और इसके पीछे भी बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये टीआरई के लिए और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीआरई में बीपीएससी पूर्वावलोकन से हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा। बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये पूछ सकता है कि गोल्डन लीग की संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देवघर में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में हुई थी। गोल्डन लीग कहाँ हुआ था? तो देवघर में हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया, उसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे तथा 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ये पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई थी? तो 7 अगस्त को, टाइमिंग याद रखिएगा दोस्त, 7 अगस्त और 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। तथा बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, यानी वर्तमान में जो झारखंड हो चुका है, पहले बिहार में था, अभी झारखंड में है, देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। बहुत बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी वही क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बड़ा है तो आप स्किप मत करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चन ना उठा के पूछे, लेकिन डिस्क्रिप्शन से पूछ दें। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। तो निर्णय कब लिया? 20 जुलाई 1905 को। तथा इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत हुई तथा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। तो ये जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो कौन कौन थे उसमें? कृष्ण कुमार और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बैठक कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। तथा 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ, लागू कब वो फैसला वो लिए थे, कब लिए थे लॉर्ड कर्जन? 20 जुलाई को फैसला लिए थे और लागू कब हुआ था? अक्टूबर में, यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया तथा उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करता है तथा टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। ये पूछ सकता है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1905 में, बंगाल विभाजन के बाद की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तथा अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो 1906 में, अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। और स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता व आत्मशक्ति का, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन के संबंध में
4 प्रस्ताव पारित किए। ये पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तथा बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन, ये 4 है। कौन कौन? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। तथा वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में CR दास की अध्यक्षता में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपनाए गए थे, तो कब अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के बाद अपनाए गए थे। नेक्स्ट, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार कब अपनाया गया था, तो बंगाल विभाजन के बाद अपनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। नेक्स्ट विभाजन प्रभावी हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी हमारा 19 जुलाई 1905 को। इसको कहीं कहीं 20 जुलाई भी दे देता है, तो 19 जुलाई 1905 को। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव हुआ था वो 3 दिसंबर 1903 को ही ब्रिटिश संसद में पारित रखा गया था, 3 दिसंबर 1903 को ही। तथा इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई या 19 जुलाई जो भी दे, 20 या 1905 को हुई थी। तथा इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ये विभाजन करना चाहते थे। तथा 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी भी हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस के रूप में इसे लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, तो 1911 में रद्द हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी के भारत आगमन हेतु स्वागत हेतु दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया था। तो दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। तो ये डेट करेक्ट पूछ सकता है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी और उड़ीसा तथा बिहार इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ था। ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के प्रारंभ में तत्कालीन कारण स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। तथा इसके जो प्रमुख थे वो अरविंद घोष थे, गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक थे, गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ये स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, ये जो भी थे। और जितने भी उदारवादी यानी नरम दल के नेता थे वो पूरे देश में लागू नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो केवल और केवल बंगाल में लागू हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 को विभाजित हुआ, इसके विरुद्ध में फलस्वरूप दोबारा यह कब विभाजित हुआ था, तो 1911 में। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। दिसंबर 1911 में जॉर्ज प्रथम और महारानी, ये पूछ सकता है, जॉर्ज प्रथम महारानी मेरी आई थी। और दिल्ली दरबार में ये 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। तथा साथ ही कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 12 दिसंबर 1911 को। तथा बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया तथा उड़ीसा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया जैसे कि उसकी स्थिति 1874 में थी वैसी स्थिति उसको बना दी गई और सिर्फ सिलहट को उसमें जोड़ दिया गया। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको NCERT नोट्स का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।